हर ट्रिप की दो स्टोरीज होती है। एक जो हम प्लान करते हैं और एक जो हमें कभी प्लान करने का मौका ही नहीं देती। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। गोवा ट्रिप ऑफिशियली खत्म हो चुकी थी। नॉर्थ गोवा एक्सप्लोर कर लिया, साउथ गोवा की पीसफुल वाइब्स एंजॉय कर ली, रिजॉर्ट, बीचेस, कसिनो, सब कुछ एग्जैक्टली वैसा ही हुआ जैसा हमने सोचा था। अब बस एक ही मिशन था, सेफ घर पहुंचना। और ऑनेस्टली हमें लगा था कि आज का जो व्लॉग होगा वो शायद सबसे सिंपल व्लॉग होगा, बस ड्राइव, थोड़ा फूड और बैंगलोर। लेकिन कभी कभी ना रोड ट्रिप तुम्हारे लिए कुछ और ही प्लान करके बैठी होती है। और उस दिन हमें भी ये बात समझ आ गई। गुड मॉर्निंग गाइस। आज गोवा ट्रिप का लास्ट डे है। सच बोलूं, किसी भी वेकेशन का लास्ट डे मुझे कभी पसंद नहीं आता। एक तरफ एक्साइटमेंट होती है कि घर पहुंचना है और दूसरी तरफ थोड़ा सा सैडनेस भी होता है कि यार ये ट्रिप इतनी जल्दी खत्म क्यों हो गई। लेकिन चलो, अब गोवा को बाय बोलने का टाइम आ गया था। हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग सब लोग। तो हम लोग आज निकल रहे हैं गोवा से बैंगलोर वापस के लिए। तो यहाँ हम लोग साउथ गोवा में स्टे कर रहे थे अभी। एक दिन हम लोग का साउथ गोवा में था, 2 दिन नॉर्थ गोवा में था। एंड यहाँ से हम लोग का ऑलमोस्ट दिखा रहा है 560 किलोमीटर्स एंड ऑलमोस्ट टाइम है 10 आवर्स का। रात को 7 बजे के अराउंड हम लोग पहुँचेंगे, लेकिन ब्रेक के साथ समझ के चलो आप 8 से 9 बज ही जाएगा। तो ये है अपना आज का व्लॉग। आप लोग को पसंद आएगा तो बताइएगा एंड एंजॉय करिए। चलिए, हम लोग जो रूट लेंगे वो आपको बताते हैं थोड़ी देर बाद कि क्या हम लोग रूट फॉलो कर रहे हैं। बेसिकली कारवार होके हम लोग जाएंगे। गोकर्णा से पहले एक लेफ्ट आता है, अंकोला के लेफ्ट, वहाँ से होके हम लोग निकलेंगे, लेकिन आपको पूरा एग्जैक्ट रूट बताते हैं। तो आप लोग एंजॉय करो। ये बगल से एक रिवर पार हो रहा है, ये ओशन का व्यू। तो यहाँ इंडियन ऑयल में आए हम लोग गोवा में ही। गोवा का रेट जो है पेट्रोल का काफ़ी सस्ता है, 96.96 है अभी, 96.96। तो काफ़ी सस्ता है, तो सोचा कि फुल टैंक करवा के फिर निकलते हैं। तो अभी फुल टैंक करा लिया हमने। अब देखते हैं कितना देर ये चलता है और फिर बैंगलोर में भराएंगे अब नेक्स्ट। चलो फिर यहाँ से अपन निकलते हैं। अब सीधा कारवार के बाद का रूट दिखाते हैं आपको, और चेकिंग भी होगा पुलिस का, तो वो भी दिखाएंगे। गोवा चेक पोस्ट पार हो रहा है अभी। यहाँ तो कुछ नहीं करेंगे। वहाँ पे जब हम लोग मतलब गोवा भी छोड़ रहे हैं, जहाँ हम लोग कर्नाटका घुसेंगे तब हम लोग चेक करेंगे। कारवार आने वाला है अभी वो रहा पुलिस का चेकिंग। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग कर्नाटका का चेक पोस्ट आ गया, यहाँ पे चेकिंग होगा। है मैम? हाँ हाँ, आ रहा हूँ। तो अभी पुलिस का चेकिंग था, तो उन लोग मतलब देखे थोड़ा सा वेट वगैरह सूटकेस का। अगर दारू रहता तो वेट ज़्यादा रहता, वैसे उन लोग चेक किए। पूरा खुलवाए नहीं, ये बेस्ट पार्ट था। तो नॉर्मल चेकिंग था। मैंने वो भी बोला कि मतलब कोई लिकर कैरी नहीं कर रहे हम लोग, आपको चेक करना आप कर सकते हो, इस तरह से बोला। तो जल्दी हो गया, मतलब मुझे लगा था कि 10-15 मिनट तो लगा देंगे, लेकिन तुरंत ही कर दिया उन्होंने, कुछ चेकिंग वेकिंग नहीं किया। तो अभी हम लोग भाई क्रॉस कर रहे हैं, कर्नाटका आ चुके हैं हम लोग, कारवार में है। मजली करके एक जगह से पार हो रहे, फिर से एक चेक पोस्ट है यहाँ पे, लेकिन यहाँ शायद ना चेक करें। यहाँ चेकिंग वेकिंग नहीं है कुछ। तो अभी हम लोग इस NH66 में हैं
NH66 से जा रहे हैं। उसके बाद जब हम लोग लेफ़्ट लेते हैं तब मैं बताता हूँ आपको। फ़िलहाल हम लोग को टाइम दिखा रहा है 9 hours 27 minutes 546 किलोमीटर्स के लिए। हम लोग जो रूट ले रहे हैं वो है, हम लोग अभी NH66 में है। कारवार में मतलब हम लोग नहीं जाएंगे। कारवार होते हुए अंकोला से पहले ही हम लोग लेफ़्ट ले लेंगे, और वो जो लेफ़्ट लेंगे उसके बाद हम लोग पकड़ेंगे येल्लापुर वाला रास्ता जो कि स्टेट हाईवे है। फिर हम लोग जाएंगे बंकापुर होके फिर हम लोग निकलेंगे हावेरी तरफ, जिससे हम लोग फिर NH48 पकड़ लेंगे। NH48 पकड़ने के बाद हम लोग उसके बाद वहाँ से आगे जाके दावणगेरे आता है, चित्रदुर्ग आता है, सीरा आता है, और फिर हम लोग बैंगलोर घुस जाएंगे नीलमंगला होते हुए। और उसके लिए हम लोग का ओवरऑल जो टाइम दिखा रहा था साउथ गोवा से 10 घंटे का दिखा रहा था, 560 to 570 किलोमीटर्स। पालोलिम बीच में हम लोग का स्टे था, तो उस हिसाब से अगर आप लोग जाओगे तो रात मतलब अगर 8-9 बजे भी निकलते हो तो आराम से पहुंच सकते हो आप लोग बाई 7-8 PM विद ब्रेक्स, मुझे लगता है। तो वैसा हम लोग का आज का है। देखते हैं फिर हम लोग आप लोग को दिखाते हैं कैसा रूट क्या है। ये टोल आता है NH66 का अंकोला से लेफ़्ट लेने से पहले ही। $120 के आसपास यहाँ पे लगता है, बट रोड्स अच्छे हैं तो देने में बनता भी है। आपके पास एनुअल पास है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी टोल निकलते हैं टोल से। अभी दिखा रहा है 8 hours 47 minutes लगेगा 509 किलोमीटर्स के लिए। तो यहाँ से लेफ़्ट ले लेते हैं अपने, वो टोल पार करते के साथ यहाँ लेफ़्ट है। टोल से पहले कोई लेफ़्ट होता तो अच्छा रहता, टोल भी बच जाता। ये टोल जो अभी दिया हमने, तो वही अब यहाँ से हम लोग जाएंगे लेफ़्ट। अंकोला से पहले है ये लेफ़्ट। एंड लेफ़्ट लेके येल्लापुर वाला रास्ता पकड़ेंगे, येल्लापुर, बंकापुर, और फिर उसके बाद हुबली, धारवाड़ वगैरह। धारवाड़ तो नहीं हम लोग निकलेंगे, हावेरी निकलेंगे। हावेरी से फिर राइट ले लेंगे दावणगेरे के लिए, तो वो रूट रहेगा। अभी लेते हैं लेफ़्ट। आई होप बस रास्ता अच्छा हो। अभी तक सब कुछ बिल्कुल स्मूथ चल रहा था, मौसम मस्त था, रोड भी अच्छी थी, और ऑनेस्टली हम सिर्फ ड्राइव एंजॉय कर रहे थे। तो रोड्स काफ़ी अच्छे हैं। NH66 से जब लेफ़्ट लिए थे तो थोड़ा देर मतलब 5-6 किलोमीटर थोड़ा पैची रोड था, बट वो भी ड्राइवेबल था। ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँगा गड्ढे वगैरह थे, लेकिन अच्छा था। एंड अभी आप देखो एकदम रोड्स मतलब बहुत सही हो रखे थे। जो मैं आया था चोटला घाट होके और अनमोद घाट होके, जैसा मेरे को पता चला है वो सब रास्ते उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन ये मेरे को बहुत सही लग रहा है। तो अभी मैं आगे का भी अपडेट दूंगा आपको, बट अभी फ़िलहाल तो जो अपडेट है वो है कि रास्ता यहाँ का बहुत अच्छा है, येल्लापुर वाला रास्ता। तो ये आप लोग पक्का ले सकते हो। आगे का भी रिव्यू बताता हूँ मैं, जब तक हम लोग NH48 पकड़ते हैं उससे पहले का कैसा रहता है, क्या रहता है। ठीक है, तो अभी घाट सेक्शन पार कर रहे हैं।
एंड ये बेसिकली येल्लापुर वाला घाट सेक्शन है। तो यहाँ पे आप लोग को यही बोलूँगा कि ड्राइव थोड़ा सा सेफली करना, हॉर्न बजा बजा के ही मुड़ना। अभी मैं बजा नहीं पाया क्योंकि एक हाथ में मोबाइल है इसलिए, बट बहुत ही सेफली चलाना होता है घाट सेक्शन में। इतना स्टीप नहीं है अभी तक तो, लेकिन फिर भी उतना मतलब इजी भी नहीं होता ड्राइविंग। जिसको ड्राइविंग नहीं आता वो तो बिल्कुल यहाँ पे ड्राइव ना करे, जिनको आता है वो कर सकते हैं, उनको थोड़ा मज़ा भी आएगा इसमें। तो ये आता है आपका येल्लापुर से 10 किलोमीटर पहले घाट सेक्शन आता है। ज़्यादा लंबा घाट सेक्शन नहीं है वैसे, थोड़ा सा ही है लेकिन सही है, रास्ते अच्छे हैं इसके। अभी येल्लापुर टाउन हमने क्रॉस किया तो काफ़ी डेवलप्ड है, काफ़ी कुछ था, मतलब आपको कुछ ख़रीदना है, खाना है, सब कुछ मिल जाता है। तो आप वहाँ पे भी मतलब कुछ खाना पीना कर सकते हो बीच में, अगर आपको भूख लगा है तो। चाय वाय भी है वहाँ पे, आप लोग वो सब भी देख सकते हो। काफ़ी डेवलप्ड लगा मुझे, रोड्स भी अच्छे हैं। अभी तक तो रोड बहुत अच्छे मिले येल्लापुर तक। अभी येल्लापुर से देखते हैं मतलब हावेरी तक कैसा रहता है, उसके बाद आपको अपडेट देते हैं। देखिए रोड्स अभी येल्लापुर के बाद का रोड है, उतना ढंग का रोड नहीं दिख रहा है मेरे को। लॉन्ग ड्राइव्स में एक चीज तो कंपलसरी होती है, वो है चाय। पता नहीं क्यों, लेकिन हाईवे पे मिलने वाली चाय का टेस्ट ही कुछ अलग होता है। शायद चाय से ज्यादा उस ब्रेक की वैल्यू होती है। इधर आए हैं चाय के लिए एक जगह, ये देखो, ये येल्लापुर के बाद का जो पकड़ते हैं रूट, उसमें एक तरह का छोटा सा ब्रिज आता है, जंगल में ही है एकदम ये। यहाँ पे चाय हमने ऑर्डर किए हैं 2 चाय, अभी चाय लेके देखते हैं। चाय चाय कैसा शीतल? मस्त चाय, एकदम मजा आ गया पी के, सर दर्द हो रहा तो चला गया। सही, चाय अच्छा है। जो भी आ रहे हैं येल्लापुर साइड से तो इधर पे ये कन्नड़ा में लिखा है, तो देख लेना आप क्या लिखा है। जैगरी टी देख के हमने रोका। तो एक और अपडेट है कि रास्ता जो है येल्लापुर वाला रास्ता जब कटता है राइट साइड, तो बहुत मतलब गड्ढे वड्ढे हैं, उतने अच्छे रास्ते नहीं हैं टिल 15-20 किलोमीटर्स। उसके बाद आपको उसके बाद का 15 किलोमीटर जो है वो बहुत सही रोड मिलेगा, मतलब उसमें आप 80+ ड्राइव कर सकते हो, 80+ किलोमीटर पर आवर। बट येल्लापुर से बाद का जो रास्ता मैंने बताया जिसमें नहीं होता उतना अच्छा ड्राइव, उसमें मतलब 30-40 हार्डली पहुंचता है, मतलब वो भी 30-40 भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ। ये टिबेटन सेटलमेंट है यहाँ पे, ये येल्लापुर से ऑलमोस्ट 30-35 किलोमीटर दूर है। ये आपको येल्लापुर से बंकापुर वाले रास्ते में आता है। ये जो टिबेटन सेटलमेंट पार हो रहा है, ये पूरा टाउन है इनका। तो मेरा जो ये टायर का इंसिडेंट हुआ है, जो टायर मेरा फ्लैट हो गया, तो वो इसके बाद ही हुआ है। अब जैसे ये जो रास्ता जा रहा है, यहाँ से जो राइट ले रहा हूँ मैं, इसी में जाके वो जो गंदे रोड थे वो मुझे मिला। तो आप लोग प्रेफर करना लेफ्ट से जाने का। इसके बाद हम एक ऐसे स्ट्रेच पे आए जहाँ रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा था। रोड नाम की कोई चीज ही नहीं थी, सिर्फ बड़े बड़े पत्थर और अनइवन सरफेस। कार लिटरली हिल रही थी। ऑब्वियसली स्पीड बहुत कम कर दी और किसी तरह से उस स्ट्रेच को क्रॉस कर दिया। उस टाइम बस इतना लगा, यार कितनी खराब रोड है, बस और कुछ नहीं। हमें क्या पता था कि शायद इसी रोड का इफेक्ट हमें थोड़ी देर बाद देखने को मिलेगा। भाई वो जो रास्ता आपने अभी देखा, ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर का ऐसा रास्ता था, तो बहुत मुश्किल से चला पाए गाड़ी। टायर का ये डर लग रहा था, टायर को कुछ हो ना जाए, टायर को कुछ हो ना जाए, वैसा टाइप का रास्ता था वो। तो 20 किलोमीटर्स पर मुश्किल से तुम उसको रीच आउट कर पाओगे, इतना बुरा हाल था रोड का। मे बी रोड बन रहा है तो आपके लिए अच्छा है, अब 1-2 महीना बाद आओ तो शायद अच्छा रहेगा, तो तब तक बन जाएगा, बट वो बहुत बुरा हाल था। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट दिखाते हैं, बताते हैं आपको। ये इसके बाद गड्ढे भी बहुत सारे हैं।
ये हम लोग कनेक्ट कर लिए हैं नेशनल हाईवे 48 पे। बहुत सारे डाइवर्शन दिखा रहे थे, पता नहीं क्या हो रहा था। टाइम अभी भी कुछ गलत दिखा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्यों ये मेरे को गलत दिखा रहा है। अब जैसे यहाँ पे देखिए आप, अभी 21:42 दिखा रहा है। जस्ट 2 मिनट पहले अभी ये 7 बजे का टाइम दिखा रहा था मेरे को, अभी ये 10 बजे का टाइम दिखा रहा है। ये समझ में नहीं आ रहा है क्यों ये डाइवर्शन बार बार दिखा रहा है, कहाँ रोड ब्लॉक है, कहाँ क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। तो ये देखते हैं, आगे जाके बताते हैं आपको कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। तो चलिए आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल तो हम लोग पकड़ लिए NH48, बैंगलोर तक स्मूथ राइड होना चाहिए, बट देखते हैं। तो क्विक अपडेट, जो हमारा रास्ता था यल्लापुर से बंकापुर का, वो बहुत अनइवन था। मतलब इतना रोड बन रहा था, इतना कुछ बन रहा था, उससे पहले बहुत अच्छे था। एंड यल्लापुर से बाद भी 20 किलोमीटर के बाद थोड़ा अच्छा रोड पकड़ाया था। फिर उसके बाद जब हम लोग ये मंडकौड करके रास्ता था, वहाँ से फिर जब पार किए, जो टिबेटन इस्टेब्लिशमेंट आता है और ये सब आता है, तो वो जब पार किए उसके बाद भी मतलब बहुत गंदा रोड रास्ता आया। और इतने बार ये डाइवर्जन दिखा रहा था गूगल मैप की, और कंफ्यूज करने लगा कि कहाँ से जाना है कहाँ से नहीं जाना है। तो ये था अपडेट। अभी तो हम लोग NH48 पकड़ लिए। आप देखो NH48 पे अब सीधा जाना है बैंगलोर, ये सीधा रास्ता पकड़ाता है बैंगलोर का। तो चलो फिर अभी कहाँ हम लोग स्टॉप करेंगे फॉर लंच वो दिखाते हैं। हम लोग आए हैं कामत रेस्टोरेंट में, ये ऑन द वे ऑफ टू दावनगरे के बीच में आता है। तो यहाँ पे ट्राई करेंगे, प्योर वेज है, तो जो लोग नॉन वेज खाते हैं उनके लिए तो नहीं है ये, बट आप लोग ये ट्राई कर सकते हो। हम लोग देखते हैं, फीडबैक देते हैं इसका। खाना ऑर्डर किया है, रोटी, मलाई कोफ्ता, फ्राइड राइस, प्याज, वहाँ पे पिकल वगैरह है और पापड़। तो हम लोग अभी खाना खाते हैं, खाना खा के बताते हैं कि कैसा क्या फीडबैक है। हम लोग यहाँ खाए कामत रेस्टोरेंट, जस्ट ये जो है नेशनल हाईवे है और उसके बगल में। खाना ओवरऑल अच्छा था कामत रेस्टोरेंट का, मतलब ओके टाइप से थोड़ा ऊपर बोलूँगा, लेकिन मतलब एवरेज से बेटर था। तो आप खा सकते हो। 690 हुआ हम लोग का। एक फ्राइड राइस मंगाया था, एक सब्ज़ी मंगाया था और 3 रोटी मंगाया था, उसका 690 हुआ। तो ओके है, रेट्स भी अच्छे हैं। तो वही है, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वापस जर्नी टू बैंगलोर। बीच में एक और हॉल्ट लेना पड़ सकता है चाय के लिए, और डिनर तो शायद घर पे ही करेंगे, तो देखते हैं। चलो, काफ़ी टाइम से ड्राइव कर रहे थे तो ब्रेक लेना ज़रूरी भी था। और ऑनेस्टली उस टाइम तक हमें लगा रहा था कि अब बस घंटों की ड्राइव और हम बैंगलोर में होंगे। लंच के अराउंड 1 घंटे बाद मुझे स्टीयरिंग में कुछ अजीब सा फील हुआ। पहले लगा शायद रोड की वजह से होगा, फिर लगा हवा होगी, लेकिन अचानक से आवाज़ आया कि टायर प्रेशर कम हो गया। टायर कुछ हुआ। तो मैंने गाड़ी साइड में लगा दी और जैसे ही बाहर निकला, बस वही मोमेंट था जब समझ आ गया कि प्रॉब्लम सीरियस है। टायर कंप्लीटली फ्लैट हो चुका था। टायर गया? क्यों? तो गाइस फंस गए हैं, टायर पंचर हो गया है और मेरे को टायर मतलब रिप्लेस करना नहीं आता स्पेयर टायर। तो रोड साइड असिस्टेंस बुलाया है, अब वो आएगा। 15-20 मिनट बोल रहा है, आधा घंटा मुझे लग रहा है आएगा। आधा घंटा में चेंज करेगा, तो मेरे को पंचर बनवाना पड़ेगा, तो बहुत टाइम लगने वाला है। तो अभी दिखाता हूँ मैं इसका हाल आप लोग को कि टायर क्या पंचर हो रखा है पूरा। मतलब अचानक से टायर पूरा हवा चला गया है, तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्यों हुआ। जब पंचर बनवाऊंगा तब पता चलेगा, तब दिखाता हूँ। तो ये एकदम अनएक्सपेक्टेड था, मतलब सब कुछ अच्छा हुआ, बस वापस आते वक्त ये दिक्कत हो गई। तो अभी दिखाता हूँ मैं। तो बीच नेशनल हाईवे पे टायर कौन फ्लैट, पूरा फ्लैट हो गया देखो। अब पता नहीं इसका क्या क्यों हुआ है, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। इसका मेरे को सामने से कील नहीं दिख रहा है, कोई भी कील घुसा हुआ, बट जो होगा बताएंगे, अपडेट करेंगे। अनएक्सपेक्टेड था पूरा। टायर साइड में ला के इसको खड़ा किया है टायर, और रोड साइड असिस्टेंस के लिए करवाया है। तो अब बताते हैं आपको कि क्या रहता है नेक्स्ट फेज़। अभी 1 घंटा से हम लोग यहीं पे खड़े हैं,
अब कितना देर और रहना पड़ेगा पता नहीं। हम लोग का ETA था 7:30 बजे पहुंचने का, अब तो 10 साढ़े 10 हो ही जाएगा आराम से, क्योंकि टायर पंक्चर भी बनवाना है, उसको रिप्लेस भी करवाना है। तो वही है, चलो ये नेशनल हाईवे से। इस पूरे इंसिडेंट में एक चीज ने मुझे जेन्युइनली इम्प्रेस किया। हाईवे पेट्रोल की टीम खुद रुक गई। उन्होंने टायर नहीं बदला, ऑफ कोर्स उनको नहीं मतलब था उससे, लेकिन उन्होंने हमारी सेफ्टी इंश्योर की। काफी दूर तक बैरिकेड्स लगा दिए ताकि कोई स्पीडिंग व्हीकल हमें हिट ना कर दे। और फाइनली Hyundai का रोड साइड असिस्टेंस आ गया। सच कहूँ उस टाइम उनको देख के काफी रिलीफ मिला मुझे। वो वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। कुछ ही मिनट्स में स्टेपनी लग गई और हम दोबारा रोड पे थे। तो टायर को, स्टेपनी टायर को डाल दिए हैं। अब जा रहा हूँ टायर रिप्लेस कराने, क्योंकि टायर में कुछ पंगा आ गया है। हमने जो रोड पकड़ा था जिसमें मैंने बोला था ना कि पत्थर बहुत सारे हैं, मुझे लग रहा है टायर फट ना जाए, वहीं पे टायर के साथ कुछ हुआ है एंड टायर में क्रैक आ गया है, जिसके कारण टायर से हवा निकल रहा है। तो ये तो अच्छा है कि हम लोग मतलब बहुत दूर तक आ गए थे उसके बाद हुआ ये, वरना वहीं पे हो जाता तो कुछ नहीं मिलता हम लोग को। यहाँ पे तो मैंने रोड साइड असिस्टेंस में बंदे को बुला लिया तो उसने कर दिया रिप्लेस। उसके बाद मतलब मैं भी सीख लिया कि कैसे होना है। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग को सीख लेना चाहिए अगर कोई रोड ट्रिप कर रहा है तो, कि टायर कैसे रिप्लेस होता है, तो वो इम्पोर्टेंट है। और स्टेपनी टायर तो पक्का कैरी करके रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सब बोलते हैं कि पंक्चर वाला किट हो जाता है, मेरा तो पंक्चर भी नहीं था। बोलो पंक्चर किट से क्या काम करूँगा, पंक्चर तो मेरे पास भी पंक्चर किट था, उससे कुछ होगा ही नहीं। तो ये सब बकवास होता है। स्टेपनी टायर लेके चलो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा सबक मिला है ये और एक और सबक मिला है कि रोड अच्छा चुनो, है ना शीतल? हाँ, रोड अच्छा चुनो, प्लस टाइम लगे वो बेटर है, पर रोड अच्छा चुनो, रोड अच्छा मिले। यल्लापुर वाला रास्ता मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मतलब उसी रास्ता में ऐसा रोड बन रहा था भाई, इतने बड़े बड़े पत्थर रख के मतलब पता नहीं क्या कर रहे थे वो लोग, उसी के कारण टायर मेरा हुआ है, वरना नहीं होता। अभी मैं जा रहा हूँ चित्रदुर्गा में हूँ, तो चित्रदुर्गा का मैंने अंदर सिटी में रूट ले लिया है। यहाँ पे एक MRF का शोरूम है, उसी में जाके टायर रिप्लेस कर रहा हूँ। MRF का मेरा बाकी का टायर्स है, तो इसीलिए उसी शोरूम से जाके मैं करवा रहा हूँ अपना रिप्लेस। देखता हूँ सेम टायर मिल जाए तो बेस्ट है, नहीं तो सेम का एकदम मतलब जैसा सिमिलर टायर मिल जाए वो भी चलेगा। तो चलो यार मैं दिखाता हूँ तुम्हें क्या हुआ है वहाँ पे शोरूम में जाके। वहाँ टायर रिप्लेस करना पड़ा और बिल आया 5000। ट्रिप का सबसे अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस। वो हमें शॉपिंग कम की थी, लेकिन टायर ने अपनी शॉपिंग करा दी। ये फटा है टायर। तो गाइस हो गया है, आपने देखा होगा अभी जो मैंने वीडियो दिखाया आपको कि कैसे फटा है टायर। मतलब वो पत्थर, कोई सा नोकीला पत्थर वहाँ पे जाके घुस गया है और बड़ा पत्थर था, तो वो वही है येल्लापुर से बंकापुर के बीच में जो मैंने बताया था ना रास्ता, उसी में से कोई एक जो पत्थर था उसने थोड़ा सा गड्ढा किया उसको, और वो गर्म में चलते 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 वो और गड्ढा हो गया एंड उसके कारण ये हवा निकलना शुरू हुआ। और एक ही बार में मतलब ऐसा हुआ कि जब मैं हाईवे में था एक ही बार वो फटा और तुरंत हवा निकला, मतलब अचानक से आया ये वाला। तो आई वुड सजेस्ट कि कोई जा रहा है वहाँ पे तो SUV में जाओ, ताकि वो वैसा टायर हो आपके पास, नहीं तो उस तरह से ना जाओ अभी फिलहाल। ऐसे बहुत अच्छा हुआ पेट्रोलियम पुलिस थी, तो वो लोग आए, पेट्रोलिंग कार लोग आए, हम लोग का हेल्प भी किए, हम लोग को नंबर बताए पंचर वाले का, और थोड़ा बैरिकेड कर दिए कि गाड़ी, वो आपने देखा होगा मैंने डाला भी है अभी बैरिकेड वाला। हाँ, तो बैरिकेड कर दिया, उन्होंने हेल्प किया, और फिर बाद में हम लोग अपना टायर चेंज करवा दिए गाड़ी का। तो उन्होंने भी काफ़ी मतलब सही था, मतलब क्या वो एकदम हाईवे पे हम लोग रुके थे, आपने देखा होगा। तो वो हाईवे पे रुकने के कारण मेरे को डर लग रहा था कि पीछे से कोई एकदम फास्ट में गाड़ी ना आके कुछ कर ना दे। बाकी अभी रास्ते तो अच्छे हैं, अपने को 198 किलोमीटर्स कवर करना है इन 3 hours 45 minutes, तो हो जाएगा। आप देखो रास्ते तो बहुत सही है। NH 48 में ही अपने को जाना है एंड रात के 10:30 पौने 11 तो बज जाएगा। ट्रैफिक भी रहेगा ना, तो पहुँचते पहुँचते लगभग 11 बजेगा, तो वही है। चलो फिर नेक्स्ट अपडेट देते हैं आपको जब बैंगलोर पहुँचते हैं। तो हम लोग यहाँ NH 48 में हैं, सीरा अभी क्रॉस करने वाले हैं। सीरा आएगा 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर के आसपास,
मतलब वही एक मेजर रोड ब्लॉक था हमारा, तो उसके बाद तो अभी ठीक चल रहा है। आई होप, फिंगर्स क्रॉस ऐसे ही चले, आगे भी जब भी हम लोग नेक्स्ट ट्रिप करें अच्छे ही चले। तो गाइस हम लोग नाइस रोड पकड़ लिए हैं अपने घर के लिए, और अभी दिखा रहा है 21 मिनट्स 11 किलोमीटर का। तो नाइस रोड जब तक चलेगा तब तक सही रहेगा, उसके बाद ट्रैफिक मिलना चाहिए, इसीलिए इतना दिखा रहा है 11 किलोमीटर्स के लिए 21 मिनट्स। तो वही है यार, चलो आज का इतना ही है। ये देखो आज का एक्यूमुलेटेड डेटा हमारा, पता नहीं अच्छे से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं बता देता हूँ। ये है 543 किलोमीटर हम चले हैं, प्लस 10 और 553, मतलब ऑलमोस्ट 560 किलोमीटर्स जो सुबह का अपडेट दिया था। 560 किलोमीटर्स हमने चला है, 11 घंटा हमने दिया है, एंड हमारा किलोमीटर पर लीटर माइलेज हुआ है 18.4 का। तो ये है पूरा अपडेट आज के दिन का बैंगलोर टू गोवा ट्रिप का। सो आ गए हम लोग घर, पहुंच गए। अभी टाइम हो रहा है, एक मिनट, टाइम इज़ 10:39, मतलब 10:40 ऑलमोस्ट मान के चलो। हम लोग पहुंच गए थे 10:20 10:25 तक, एंड हम लोग का टोटल आज जर्नी जो था 560 किलोमीटर्स ही रहा, मतलब गाड़ी तो वही दिखा रहा था 560 किलोमीटर्स। तो शॉर्ट भी हो सकता था अगर हम लोग वहाँ पे मतलब डिटूर नहीं करते चित्रदुर्गा में वगैरह वगैरह, तो मतलब 10-20 किलोमीटर्स और लगा। तो मतलब टोटल आप गोवा से बैंगलोर आएंगे उस रास्ते से, यल्लापुर वाले रास्ते से, तो आपका 540-550 किलोमीटर्स के अराउंड लगना चाहिए बैंगलोर आते वक्त। एंड बेसिकली आपका जो टोल लगा है वो टोल मतलब नाइस रोड का मैं मिला दूँ तो 900 प्लस गया है, ठीक है। ओवरऑल एग्जैक्टली जो रहेगा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और यहाँ पे भी मैं शो कर दूंगा कि कितना एक्चुअली टोल लगा है। तो टोल भी बहुत ज़्यादा लगा क्योंकि मैंने NH66 का पे किया 120, और मैंने इसका भी पे किया जो वो कारवार में NH66 था वो वाला 120 मैंने पे किया, एंड देन यहाँ पे नाइस रोड में मैंने 175 या 200 का पे किया। तो इससे मेरा 900 प्लस चला गया। वो एग्जैक्टली कितना है वो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो ये था पूरा जर्नी ओवरऑल। 14 घंटा लगा ओवरऑल हमें। 8:30 बजे निकले थे सुबह का, 10:30 बजे पहुँचे घर, तो 14 घंटा लग गया। अगर हम लोग वहाँ 3 घंटा नहीं वेस्ट होता हमारा तो हम 11 घंटे में कर लेते हैं पूरा। तो 11 घंटे का जर्नी है, आप लोग यही समझ के चलो कि 11 घंटे का जर्नी है गोवा से बैंगलोर विद स्टॉप्स। हमने एक डिनर का स्टॉप नहीं लिया क्योंकि मूड बहुत ख़राब हो रखा था, तो डिनर का स्टॉप नहीं लिया हमने। हम डायरेक्ट फिर वहाँ से चित्रदुर्गा से डायरेक्ट चलाते हुए आए यहाँ पे। एक छोटा छोटा सा ब्रेक लिया, मतलब ब्रेक इन द सेंस 2 मिनट का ब्रेक ले लेके गाड़ी को भी ब्रेक दिया, हम लोग भी ब्रेक लिए। ये छोटा छोटा स्टॉप्स था, बट उससे उतना मैटर नहीं किया, ठीक है। बस दैट इज़ इट ऑल फ्रॉम दिस व्लॉग गाइज। आप लोग को भी अगर ये वाला व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करना इस वीडियो को, सब्सक्राइब करना इस चैनल को, और प्लीज़ लाइक कर देना इस वीडियो को। और जो भी अगर आपको खामी लगा है, अगर आपको पसंद नहीं आया कुछ चीज़ें, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल दो ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूँ। एंड मेरे को बताना आप लोग का ये एक्सपीरियंस कैसा रहा होगा गोवा से बैंगलोर अगर आप लोग आए होंगे, और अगर टायर आप लोग का वैसा कुछ हुआ होगा टायर के साथ तो वो भी मेरे को बताना ताकि एक एक्सपीरियंस पता चले। नेक्स्ट टाइम हम लोग अगर जाएंगे गोवा तो कुछ और एक्सप्लोर करेंगे, कोई और रूट, तो वो भी हम बताएंगे। चलिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर सब लोग को, बाय।